सर सलार मूवी के टीज़र को देखा आपने? हाँ, हमने तो सलार मूवी का टीजर को देखा है। तो ये टीज़र आपको कैसा लगा? टीजर तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा ही है ये तो। अच्छा ही मूवी परफॉर्म करने वाला है। तो प्रभास की जो पिछली फिल्में आई थी उसका लगातार लोग बॉयकॉट कर रहे थे, तो क्या लगता है कि इस फिल्म को अच्छे से जो भी रिलीज़ किया जाएगा तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी? हाँ, ये पिछले वाली मूवीज़ तो ये अच्छी रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि उस मूवी को बाइकआउट करने के कुछ रीज़न थे, लेकिन इस मूवी को बाइकआउट करने के टीजर को देख के कोई रीज़न नहीं लग रहा है। तो इसको मतलब ऐसा केजीएफ वाले लेवल के तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, तो क्या लगता है कि ये केजीएफ जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा? केजीएफ ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो टीजर तो अच्छा है, लेकिन अपन केजीएफ से इसे कंपेयर नहीं कर। जब मूवी रिलीज हो जाएगी, हम जब देख लेंगे तो भी हम बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। तो प्रभास सर की एंट्री और एक्टिंग कैसी लगी? और टीजर में तो बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। उनकी जो एक्टिंग है वो ज़बरदस्त लग रही है। तो केजीएफ के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो क्या लगता है कि केजीएफ जैसा रिकॉर्ड बना सकती है या फिर उसकी बराबरी कर सकती है? हम तो अभी मूवी देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगे, क्योंकि अभी जब तक मूवी नहीं देख ले तो अपन उसको रियल स्टोरी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो श्रुति हसन है इसकी लीड एक्ट्रेस, तो उनके जो कुछ अच्छे अच्छे सीन्स दिखाए गए हैं, तो क्या लगता है कि एक्ट्रेस इंप्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, एक्ट्रेस तो बहुत अच्छा ही इम्प्रेस कर रही है, क्योंकि वो जिसने वो लीड जो रोल निभाया है वो बहुत ही अच्छा दिखा है अभी टीजर में जो हमने देखा है। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज इस टीज़र को आप 5 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 5 आउट ऑफ हम तो 4 रेटिंग देना चाहेंगे। तो जब इसके टीज़र को 5:12 पे सुबह रिलीज़ किया गया, तो आप इंतज़ार में थे कि थोड़ी देर से देखा इसको? नहीं, हम तो इसका इंतज़ार ही कर रहे थे। बस हम थोड़ी देखे थे लेट से, लेकिन मेरा ये टीजर को बहुत देर से मुझे इंतज़ार था। तो सालार मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है जो भी पुरानी फिल्में रिलीज़ की थी, जैसे पठान हो गई या फिर और भी फिल्में? हाँ, पठान ये सब का देखता हूँ, इसका तो रिकॉर्ड टूट सकता है। तो टीज़र में कितना दमखम है आपके हिसाब से? टीजर में तो बोला तो रेटिंग के तो 5 आउट ऑफ 4। तो इसको आप बिलो एवरेज रेटिंग देना चाहेंगे या फिर गुड एवरेज या फिर कुछ ऐसे? तो 1 वर्ड में इसकी रेटिंग कितनी देना चाहेंगे? अल्टीमेट ब्लॉकबस्टर की ब्लॉकबस्टर? गुड। गुड। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। सालार मूवी का टीज़र देखा आपने? हाँ देखा है, बिल्कुल अच्छा। भी तो एकदम मस्त परफॉर्म कर रहा है वो टीज़र ही। तो क्या लगता है कि यूट्यूब पे सारी को तोड़ पाएगा? हाँ, लगता तो ऐसा ही है उसका टीज़र को देख के। बाकी कुछ मूवी आएगी उसके बाद देखा नहीं जा सकता। बाकी पठान मूवी जैसा काफ़ी मूवी का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है मूवी जैसा आएगी उसके बाद। तो इसको जो ओम वाले फिल्म्स पे रिलीज़ किया गया है, तो ओम वाले का ही टीज़र केजीएफ चैप्टर 2 ने भी डाला था और केजीएफ ने भी डाला था, तो क्या लगता है कि जो प्रशांत नील है वो केजीएफ जैसी फिल्मों जो बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि उसके बराबरी तक पहुंच पाएंगे? वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो टीज़र को देख करके कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हो रहा है? टीज़र को देख के तो ऐसा लग रहा है तोड़ पाएगी, पर अब वो मूवी आने के बाद ही एकदम कंफर्म पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रभास सर का काम कैसा लगा? उनका तो काम अच्छा था, पर जैसे पिछली मूवी हमने देखा तो उसमें थोड़ा उनका मतलब दबदबा थोड़ा कम था। आदि पुरुष मूवी का थोड़ा उसमें मज़ा नहीं आया, पर ये मूवी जो है सालार, इसमें उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो पैन इंडिया इसको रिलीज़ किया जाएगा, तो इसके जो भी रिकॉर्ड है वो तो मूवी देखने के बाद ही समझ में आ रहा है। तो टीज़र देख के क्या लगता है कि ट्रेलर में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि ट्रेलर इससे भी दमदार होने वाला है? ट्रेलर में चेंज तो कुछ नहीं होगा, पर इससे भी तगड़ा होने वाला है जो भी है उसमें। तो इसमें जो भी इसके जो सीन्स शूट किए गए हैं वो एकदम डार्क मोड में शूट किए गए हैं। इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसको डार्क मोड में प्रेजेंट किया जा रहा है, तो चलने के इसके कितने चांसेस हैं? इसके चांसेस तो बहुत अधिक लग रहा है, बाकी देखने के बाद ही पता चलेगा। टीज़र में तो काफ़ी ज़्यादा दम था, उस हिसाब से देखा तो उसको ज़्यादा ही मतलब वो मिलने वाला है। तो इसको आप 5 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? उसको 5 मतलब 4 की रेटिंग दे पाएंगे, क्योंकि उसका टीज़र एकदम अच्छा और परफॉर्मेंस भी उसका काफ़ी अच्छा है। टीज़र में काफ़ी अच्छा दिखाया है, जो प्रभास एक्टर है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला उसमें। तो प्रशांत नील का डायरेक्टर के तौर पे काम कैसा लगा? अच्छा है वैसे उनका काम भी। तो कहीं आदि पुरुष जैसे डायरेक्टर वाले तो नहीं हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये मूवी में थोड़ा अलग मतलब कुछ अलग ही लग रहा है, अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं डायरेक्टर भी और हीरो भी। कुछ उनका परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है, पिछले मूवी से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो सर ये तो रही हीरो और डायरेक्टर की बात। इसकी जो हीरोइन है श्रुति हसन, उनके जो लुक दिखाए गए हैं वो कैसे थे? वो भी अच्छे ही थे, ठीक ठाक थे मतलब। तो श्रुति हसन क्या फैन है कि बस ऐसे देख लिया उनको? फैन तो नहीं है, सिर्फ देखा ही है। देखा ही है। हाँ, तो ये अपने मतलब साउथ में बोल्ड सीन मतलब देने के लिए जानी जाती हैं और काफ़ी मतलब ब्यूटी भी इनके ऊपर कूट कूट के भरी है। तो क्या लगता है कि ये फिल्म को चलाने में इनका कुछ रोल रहेगा? रोल तो रहेगा। कि या फिर जो भी लीड एक्टर्स हैं आमतौर पर उनका इस्तेमाल जितना साबुदाने में साबुन का रहता है उतना ही रहता है, तो क्या लगता है इस फिल्म में होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा।
तो फिल्म आपके हिसाब से उस दिन जब भी रिलीज़ की जाएगी सुपरहिट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सुपर हिट हो सकती है मेरे ख्याल से। ठीक है सर, थैंक यू। सर, सालार मूवी का टीज़र को देखा? हाँ देखा। तो इसका टीज़र को मतलब सबसे बेस्ट क्या बनाता है, इसका डार्क मोड की प्रभास सर की एंट्री? नहीं नहीं, सबसे ख़राब इस टीज़र को वही डार्क मोड ही बनाता है, क्योंकि मतलब इतने ज़्यादा डार्क में मूवी बनाना तो मतलब थोड़ी मतलब ऐसा लगता है ना कि जो आदि पुरुष की लंका है ना वही लाके खड़ी कर दी हो। तो इसके जो विजुअल्स हैं, यानी कि जो भी मतलब स्क्रीनिंग की गई है अच्छी खासी, उसको क्या लगता है कि प्रशांत नील ने जो केजीएफ वाले अंदाज में इसको शूट किया है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं? नहीं 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 सर, जैसे कि इन्होंने सिर्फ अंदाज में शूट किया, बाकी सक्सेसफुल होना इसका नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि इस हिसाब से जिस हिसाब से ये मूवियाँ दे रहे हैं इस समय, उस समय तो ऐसा लग रहा है कि इनकी मूवियाँ जैसे कि पहले दिन ही साउथ के नाम पे क्रेज़ के हिसाब से साउथ के नाम पे पहले दिन ही कलेक्शन कर पाएगी, उसके ज़्यादा धीरे धीरे डाउन होते नजर आएगी। तो क्या लगता है कि फिल्म अपने पहले दिन का कलेक्शन कितना कर सकती है? पहले दिन का इसका कलेक्शन मेरे हिसाब से बात कर ले तो तकरीबन जाना चाहिए 20 से 25 करोड़, उससे ऊपर नहीं। तो टीज़र को रेटिंग कितनी देना चाहेंगे आप? टीज़र को रेटिंग सर 5 में से 2 की। 5 में से 2 की रेटिंग? 5 में से 2 की रेटिंग देना तो इसमें जो श्रुति हसन है, इसकी लीड एक्ट्रेस, उनकी एंट्री, उनकी एक्टिंग और उनके मतलब जो भी उनके अवतार था, कैसा लगा? श्रुति हसन की एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी है, मतलब इस मूवी में उनकी मतलब उतना टीज़र आया तो उतना मतलब डीप में बताया नहीं गया है, लेकिन जितना भी दिखाया गया है उनको उतना काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। लेकिन बात कर ली इससे प्रभास की, तो प्रभास में क्या ज़्यादा मतलब कि हीरो नाम का ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। जैसे बाहुबली उन्होंने कितनी बढ़िया बढ़िया मूवियाँ दी थी, वैसी मूवियाँ ये मतलब ये बना नहीं पा रहे आजकल, ऐसा लग तो रहा क्या उनको अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल रहे हैं, क्या अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, या फिर इनको सही से प्रेजेंट करते नहीं आ रहा है? है। नहीं सर, डायरेक्टर की बात करें क्योंकि केजीएफ भी प्रशांत नील ने ही बनाई थी और बाहुबली भी राजा एस एस मौली ने ही बनाई थी। ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्टर अच्छे नहीं मिल रहे, बाकी तो ऐसे स्क्रिप्ट ये सब क्या जब मतलब ऐसा लग रहा है कि बस मार धाड़ में स्क्रिप्ट ये लोग बना रहे हैं और बाकी इधर उसके ऊपर कुछ नहीं ले जाना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि मार धाड़ के चक्कर में जो पठान सुपरहिट चली गई थी, तो इसका कुछ है मतलब 0% भी चांस है? नहीं नहीं सर, पठान की बात कुछ दूसरी है। पठान तो बॉयकॉट में सुपरहिट चली गई थी, लेकिन ये इसके पठान से टक्कर लेना बहुत बड़ी बात है इन लोग। तो अभी तो टीज़र और ट्रेलर का दौर चल रहा है, तो सबसे बेस्ट जो इस समय का टीज़र है करंटली, वो आपको कौन सा लगा? गदर 2 का, OMG का, या फिर सालार का? सर दिनों के बात कर ले तो सबसे अच्छा टीज़र तो OMG 2 का ही लगा। OMG 2 का ही सबसे अच्छा टीज़र लगा। बाकी आगे बात कर ले तो जवान का टीज़र आने वाला है कुछ दिनों में, वो आएगा तो सबसे बेस्ट वही हो जाएगा। तो क्या लगता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट और कहानी की ये लगातार मतलब 12 बजाए जा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि कुछ मतलब साउथ भी अब बॉलीवुड की तरह घिसता जा रहा है दिन पे दिन? वही सर, मतलब ऐसा है कि बॉलीवुड अपने रूप में आ रहा है और बाकी ये जो है ये और ख़त्म होते जा रहे हैं, बस कुछ नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले मतलब ऐसा कहा गया था कि सालार जो फिल्म है वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है, क्योंकि उसके डार्क मोड में जो शूटिंग की गई है अच्छे हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं आपको जो भी टीज़र देख के लग रहा है कि कहीं गलती की गई है, या फिर इसको बस फालतू का सेट उठा के बना दिया गया है? नहीं नहीं, फालतू का सेट उठा के एक तरीके से बोले तो बना ही दिया है, क्योंकि इसका जो मतलब वो एक तरीके से एवेंजर बनाना चाहते हैं अपनी साउथ इंडस्ट्री को। अच्छा, तो 500 करोड़ का जो मतलब इसके पहले आदि पुरुष में लगा है साउथ की फिल्म, उसके बाद इसमें 350 करोड़ डुबाए हैं, तो क्या लगता है कि ये पैसे बस बजट फोकट का दिखा रहे हैं कि फेक कलेक्शन देते हैं ये लोग? नहीं, मेरे को फेक कलेक्शन तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तो बता तो रहा हूँ आपको, जैसे कि सिर्फ ये जो हैं साउथ वाले अभी सोच रहे हैं एवेंजर बनाने की। जैसे एक तरीके से बताएं कि इस मूवियाँ जो इनकी हैं अभी सोच रहे हैं एवेंजर बनाने, लेकिन उसको बनाने के लिए अपनी औकात चाहिए रहती है। तो औकात भले से बॉलीवुड की हो सकती है, लेकिन साउथ इंडस्ट्री की उसी मुश्किल नहीं। हाँ, औकात की बात है, साउथ इंडस्ट्री की उतनी औकात नहीं है। मतलब फिल्म आपके हिसाब से फ्लॉप जा रही है? मूवी तो मेरे हिसाब से फ्लॉप ही जा रही है। ओके, थैंक यू सर। सर सालार का टीज़र देखा आपने? देखो, टीज़र कैसा भी हो, मतलब आया टीज़र देख लिया, लेकिन थोड़ा मतलब पछता रहा हूँ इसको देख के। एक तो 5:12 पे टीज़र रिलीज़ किया, आधी नींद की इन्होंने 12 बजा दी। उसके बाद जब टीज़र देखा तो मेरे को तो थोड़े टाइम तो समझने में लग गया, पूरी फुल ब्राइटनेस करके देखा तब जाके मुझे कहीं प्रभास दिखा। तो ऐसा मतलब कि जो डार्क मोड में बना रहे हैं मूवी, तो क्या लगता है आपको कि पूरी मूवी डार्क मोड में होने वाली है कि मतलब थोड़ा बहुत उजाले में जाएंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप है ना इसको कहीं से डाउनलोड करके देखना। इस मूवी को थिएटर में देखो, थिएटर में पहले अंधेरा रहता है, अंधेरे में अंधेरे वाली चीज़ें गायब हो जाएगी तो मज़े नहीं है फिल्म में देखने में। लेकिन टीज़र की बात की जाए तो टीज़र हाँ ठीक था, थोड़ा बहुत टीज़र ठीक था। तो क्या लगता है आपको कि इसमें प्रभास की एक्टिंग कैसे देखने को मिली? अरे एक्टिंग तो इसकी दिन पे दिन बिगड़ती आ रही है। राधे श्याम से देख लो, साहो से देख लो, या फिर ये अभी आदि पुरुष रिसेंटली प्रभु श्री राम बन के गए हैं, ये कोई मतलब नहीं है। छोड़ दो तुम एक्टिंग गया तुम्हारा बाहुबली वाला जमाना। वो बाहुबली 1 और 2 से ही समझ में आ गया था कि तुम्हारी एक्टिंग का लेवल अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कर क्या रहे हो यार। तुम्हारा ना एक तुम्हारे ऊपर मास वाले वो आ रहे हैं, एक्सप्रेशन आ रहे हैं, बस खड़े हो ऐसे, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ खड़े हो। जैसे जंगल झाड़ी कोपचियों में खड़े होकर तुमने शूट कर दिया, बन गई वीडियो। तो क्या लगता है आपको किसका डायरेक्शन प्रशांत नील कर रहे हैं?
तो डायरेक्शन में कुछ देखने को मिला दमखम, मतलब कि टीज़र में तो उतना खास दिखाया नहीं जाता क्योंकि 1 मिनट का टीज़र रहता है, तो उसमें मतलब कि उतना कुछ चीज़ देखने को मिलती नहीं, लेकिन फिर भी फैंसों को जो रहता है वो मतलब पता चल जाता है कि उसके हिसाब से मूवी कैसी आने वाली है। तो क्या लगता है आपको? देखो टीज़र ऐसा रहता है ना, मूवी के टीज़र में स्पेशल चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल मेरे को तो कुछ नहीं लगा। सोचा था कि श्रुति हसन आएंगी, लेकिन कहाँ आई पता ही नहीं चला। भाई श्रुति हसन के फ़ैन है इसलिए टीज़र देखा, बाकी ये मेरे को इनसे लेना देना नहीं है, ना प्रशांत नील से लेना देना, ना ये प्रभास से लेना देना। तो आते से ही टीज़र देखा सर आपने 5:12 पे की? अरे मैं इंतज़ार में था थोड़ा कि चलो ठीक है देख लेंगे, वही टीज़र आ रहा है। अब देखा टीज़र किसी मतलब का ही नहीं है, मेरी आँख मतलब देख के ही समझ में आ गया कि भाई मैंने नींद ख़राब की अपनी बस। तो क्या कोई कह रहे हैं कि एक तरीके से KGF 3 है, तो क्या लगता है आपको, कुछ मतलब देखने को मिलेगा ऐसे कुछ भी? KGF थी, उसको सलार मत बनाओ। औकात की बात होती है, कोई पिक्चर है भिंज पर। तो सर साल 2023 में कई सारी मूवियों को मतलब कि कंपेयर किया जा रहा है, तो ऐसे सलार को भी कंपेयर किया जा रहा है पठान मूवी से। तो क्या लगता है आपको कि पठान मूवी से जो कंपैरिजन हो रहा है इस सलार का, तो उसके लायक भी है ये कि नहीं है? जैसे कि पठान मूवी को IMAX कैमरे से शूट किया गया था, उसकी ब्राइटनेस कितनी बढ़िया, तो इसकी डार्कनेस है। कुछ चूतिया ही होंगे जो इसको कंपेयर कर रहे होंगे। वही है जो मतलब एक तरीके से पानी पूरी के ठेले पे तुम सब्जी बेच रहे हो और तुम्हारी सब्जी चल रही है, चूतियापा है ये सब, कुछ नहीं होने वाला। तुम पठान भाई तुम्हारे बाप से कंपेयर कर रहे हो। तुम पता है शाहरुख खान कौन है? 1,000 करोड़ में आके तुम्हारी फाड़ के चले गया वो। तुमको मेरे को तो लगता है KGF के फेक कलेक्शन ही थे। मैंने तो किसी थिएटर में भीड़ देखी नहीं उसके टाइम पे, लेकिन चलो ठीक है मानता हूँ, ये दिल्ली मुंबई कोलकाता में इनके 2-4 थिएटर हिट हो जाते होंगे हाउसफुल, उसकी फ़ोटो डाल के जो इसके फैंस हैं नकली वाले वही डालते होंगे। लेकिन सालार वालार की बात करें तो भाई पठान 6 अक्षर नाम रखने से तुम पठान नहीं बन जाओगे। सालार और पठान में 6 अक्षर का ही अंतर है, लेकिन तुम्हारा चूतियाबा है, कुछ ही नहीं, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। ये सालार का भाड़ में जाओ तुम, पठान तुम्हारा बाप था और बाप रहेगा। तो मतलब क्या सलार को रेटिंग कितना देना चाहेंगे सर आप? देखो टीज़र को रेटिंग, मेरे को टीज़र थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन कह सकते हैं 5 में से 3 की ही रेटिंग दूंगा। इसके ऊपर दे दी तो मैं अपने आप से नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब 5 में से 3 की रेटिंग आप देना चाहेंगे सलार को। और मूवी का पहले दिन का कितना कलेक्शन जा सकता है फिल्म सलार का? जैसे 29 सितंबर के दिन ये लॉन्च होने वाली है, तो क्या लगता है? देखो पहली बात तो ये 29 सितंबर को जो लॉन्च हो रही है, इसको आप 29 को लॉन्च करो, चाहे जनवरी फरवरी कभी भी लॉन्च करो फिल्म का, या फिर 25 जनवरी को क्यों ना लॉन्च? 25 जनवरी को, वही मतलब जो भी ऑफिशियल डेट है तुम्हारी चलने वाली। ये मेरे को लग रहा है टोटका कर रहे हैं। PS1 चल गई थी तो ये भी चल जाएगी, कुछ नहीं है। होता ऐसा है कि पिक्चर अच्छी रहेगी तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 30 करोड़ जाएगा कैसे? वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 30 को गाने बेच के, ओम वाले फिल्म्स को टीज़र ट्रेलर बेच के पहले जगह कलेक्शन दिखा देंगे साले की 100 करोड़ पार हो गई है। उसके बाद देखना अगले दिन 200 करोड़ का पोस्टर बन जाएगा, चौथे दिन 400 करोड़ का पोस्टर बन जाएगा। इतने मैंने बॉक्स ऑफिस के फर्जी वीडियो बहुत देखे हैं। ऐसा ही ये लोग भी करते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से इनकी पिक्चरें फ्लॉप ही जाती है, चाहे किसी की फिल्म हो। बस रजनीकांत को छोड़ के बाकी सारे सब चूतिया बनाते हैं। तो ऐसा मतलब कि भाई कई सारे फैंस का ऐसा कहना भी रहता है कि अगर इसको हिंदी डब ना की जाए मूवियों को, तो मूवियाँ इनकी चलना इम्पॉसिबल हो जाएंगी। तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है भाई। इनको देखता कौन है सालों को? ये हम जैसे जो हिंदी लवर हैं ये इसलिए देखते हैं क्योंकि बॉलीवुड में आजकल थोड़े बहुत बचकानी हरकतें हो जाती है। ड्रीम गर्ल 2 पिक्चर आ जाती है, कोल गर्ल का मतलब पूरा खेल लेते हैं, 12 बजे आते हैं। उसके बाद ये लेके आते हैं सालार, तो इसमें थोड़ी मार धाड़ है और हर कोई यही चाहता है मार धाड़ होए और चलो निकलो। अभी देखना 4 संत आके बैठे हो, 4 जन लड़ाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ लगेगी। ऐसा ही होता है, यहाँ लड़ाई होती है वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। एक तो ये साले क्या है 300 से लेकर के 500 रुपये तक की टिकट रखते हैं। बंदा जाता है मतलब चाहता है देख के आता है, फिर उसको समझ में आता है मेरे 500 रुपये मैंने ऐसा फाड़ के फेंकती है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है। और मेरे को तो यही कहता हूँ कि साउथ की जो पिक्चर है वो यूट्यूब पे ही अच्छी शोभा देती हैं। ऐसी वैसी जगह इनको लगाओ ही मत, और इनको डब करो तो भोजपुरी में, नहीं तो हिंदी में तो डब करो ही मसालों को। एक तो इनके ना डायलॉग अच्छे रहते हैं ना कुछ, मतलब सबसे बेस्ट अगर कोई पिक्चर लगी थी साउथ की वो पुष्पा थी, बाकी सब चूती है। इसमें थोड़ा मुंबईया लुक डाल देते हैं। अभी प्रशांत नील डायरेक्टर है, तो KGF में नहीं जैसे हुआ था कि मैं अपन को ये कर देगा वो कर देगा, तो थोड़ी छपरी और टपोरी वाली जो भाषा है ना उसका प्रयोग कर दो तो भाई पिक्चर हिट। और आजकल मतलब कि फैशन हो चुका है 500 करोड़ बजट बिठाने का, तो क्या लगता है आपको कि 500 करोड़ जो बजट हो रहा है ये सब कैसा, मतलब कि ये हर मूवियों का टोटका हिसाब से चल रहा है कि जो 500 करोड़ की बजट रहेंगी वही मूवियाँ सुपरहिट जाएंगी, या फिर ऐसा होगा कि मतलब कि जो मूवियाँ कि पहले दिन का कलेक्शन जितना ये मूवियों का जा सकता है उतना मतलब कि मतलब मेरे हिसाब से आप बता सकते हैं कि 50 करोड़ के आसपास तक का इस मूवी का कलेक्शन जा सकता है पहले दिन सलार का? पहले दिन चलो ठीक है पहुंच जाएगा,
जाएगा नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ पहुँच जाएगा। लेट सपोज 500 करोड़ कलेक्शन, इतना साला विजय माल्या लेकर पैसे नहीं भागा हो जितने ये लोग लेकर भाग जा रहे हैं। 500 करोड़ ये लोग लगा रहे हैं साल भर में। पिक्चर इनकी कितनी कमा रही है वो तो यही जानते हैं। अगर पिक्चर इनकी ज़्यादा कमाती तो ये नए नए प्रोजेक्ट नहीं बनाते। इनकी पिक्चर महेश बाबू देखो बैठा पड़ा है, वो ख़त्म हो गया। विजय थालापति वो बैठे पड़े हैं। जेलर निकाल रहे हैं 4 साल के बाद, अनाथे के बाद, मतलब कोरोना के बाद ही निकाल रहे हैं। उनको भी कोरोना हो गया था मेरे को लग रहा है। प्रभास को तो तुम देख ही रहो क्या चल रहा है उनका। कभी आ रहे हैं प्रभु श्री राम बन के, तो कभी ये आ रहे हैं सलार लेके। कोई मतलब नहीं है। इनके प्रोजेक्ट सब खत्म, साला कर्जे में डूबा पड़ा है। बस ये आकर के उनसे लेगा और यहाँ कर्जा बढ़ेगा। बस एक तरीके से मैंने आपसे कर्जा लिया है, पड़ोसी से मांग के मैं आपको दे रहा हूँ, फिर पड़ोसी को किसी तीसरे से मांग के दे रहा हूँ। बस यही चल रहा है। और इनकी पिक्चर कुछ जाएगी नहीं। साले 500 लगा ले, 1000 लगा ले, चाहे अवतार 2 कितना बजट क्यों नहीं बिठा ले, कमाएंगे घंटा कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू।